नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता साकोते। फेम्फिगस वल्गैरिस अ मेकओवर जर्नी इस सीरीज के तहत ये है रजिया बेगम, केस नंबर 86। ये है हमारी रजिया बेगम जो आती है गुलबर्गा से और उनको भी मुंह में पिछले कई महीनों से काफी छाले हो गए थे और इसीलिए वो किसी के घर जाना मना कर रही थी, क्योंकि कहाँ पे भी जाते हैं तो खाना तो लोग परोसते ही हैं और ये रजिया बेगम कुछ भी खा नहीं सकती थी, सिर्फ लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट यानी गंजी ऐसा ही कुछ खाती थी और उसकी वजह से उनका वजन पे काफी नुकसान हुआ था। और जब आदमी खाना ही नहीं खाता है तो उसको जीने की चाह भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से रजिया बेगम अकेली सी घर में बैठने लगी और किसी से बात भी ज्यादा करने नहीं लगी और घर का काम भी उससे ज्यादा नहीं हो पाता था। और जब उन्होंने हमारे YouTube का वीडियो देखा तब वो गुलबर्गा से हमारे पास आए। हमने उन्हें 7 दिन तक एडमिट किया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेम्फिगस वल्गैरिस जब मुंह में होता है तो डॉक्टर को भी काफी मेहनत लेनी पड़ती है मुंह के छाले ठीक होने में। क्यों नहीं ठीक होते? एक तो आदमी हमेशा कुछ खाता या पीता है और दूसरा हमेशा बात करता है, तो इसकी वजह से जो अंदर का हीलिंग पावर होता है वो काफी कम होता है। तो रजिया भी को हमने एडमिट किया और कम से कम उनको 5 महीने लगे, तब जाके उनके मुंह के छाले कम हो गए और फिर वो ढंग से खाना खाने लगी और वो सबसे बात करने लगी और सारा काम भी घर का करने लगी। तो अभी रजिया बेगम खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन हाँ, वो दवाई अभी भी लेती है। तो एक बात याद रखिए, जब आपको फेम्फिगस होता है तो जिंदगी भर के लिए आपको थोड़ी सी दवा तो लेनी पड़ती है और हाँ, डॉक्टर का साथ भी कभी नहीं छोड़ सकते। तो जरूर अगर आपको कहीं फेम्फिगस वल्गैरिस का आपको तकलीफ है तो हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। हम रहते हैं शोलापुर महाराष्ट्र में, तो जरूर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। नमस्ते।